दिल का हाल बताना नहीं आता, हमें ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता। सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता, बहाना नहीं आता, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम अजमत क्लासेस पर। आज आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, जिसमें आप जानेंगे फार्मूलाज के बारे में। ऐसे फार्मूलेज जो आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप आज मैथ का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित नियम। मतलब दुनिया में गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड फार्मूलाज हम जानेंगे, जिसमें पहला फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर स्टार्टिंग से सम संख्या है तो उनका योग करने के लिए हमको फॉर्म लगाना होगा n इंटू n प्लस 1। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अगर विषम संख्या के बारे में बात करेगा, उसके योग यानी जोड़ के बारे में बात करें तो n स्क्वायर लगाएंगे, जितनी संख्या होगा उतना पे स्क्वायर डाल देंगे। और तीसरा है n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग शुरू से लेकर अंत तक, ये 10th में कई बार पूछा जा चुका है ये फार्मूला। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक ख़त्म हो जाए उतना का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 याद रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये फार्मूलाज। nth की क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और सम संख्या बोल रहा है तो लगातार सम संख्याओं का योग होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। और है प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जब क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछता है और n तक की बात कर रहा है तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, याद रहे वर्गों का योग पूछ रहा है, वर्गों का योग हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। लास्ट सवाल है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्यूब के बारे में पूछ रहा। पहले हम पूछा स्क्वायर, अब क्यूब के घनों का योग 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। टोटल पे स्क्वायर होल है 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब आप जानेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला, जिसमें आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या है, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ एलसीएम और पहली संख्या गुण दूसरी संख्या में क्या संबंध है। तो आगे टॉपिक में जान। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का फॉर्मूलाज है भाजक का, और भाज्य को a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से करते हैं। इसलिए 10th के फर्स्ट चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो उसका फॉर्म होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 होता है, अर्थात q के जगह पर हम 0 नहीं ले सकते, और r का मान होता है अर्थात शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। और दूसरा फॉर्म है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को a से डिनोट करते हैं और दूसरी संख्या को b से डिनोट करते हैं, इसलिए इनसे 4 फार्मूला जनरेट होगा। इसलिए एलसीएम बराबर a क्रॉस b बटे एचसीएफ। यहाँ एक बात साफ कर दूँ,
कि 10th में ये मैथ फिक्स पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, जिसमें आपको 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक का वैल्यू निकालना है। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ज़्यादातर क्वेश्चन दूसरी संख्या निकालने के लिए दिया जाएगा। लॉसअ और मॉसअ दिया हुआ रहेगा, उनके अलावा पहली संख्या दिया हुआ रहेगा और दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए कहेगा। ये 2 नंबर का मैथ फिक्स होता है, आप इन्हें दिमाग में ऐड कर लें। तो जानते हैं LCM अगर पूछेगा निकालने तो फॉर्मूला लगेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अगर HCF निकालने के लिए देगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पहली संख्या निकालने के लिए दे तो LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या लगाएंगे। अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए दे तो LCM गुना HCF बटे पहली संख्या लगेगा। तो याद रहे, ज़्यादातर पूछा जाता है चौथा नंबर वाला दूसरी संख्या निकालने के लिए 10th में, तो हर बार यही पूछा है LCM गुना HCF बटे पहली संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इन सभी फॉर्मूलेस को ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हर बार के एग्ज़ाम में, कोई भी तरह के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं।